जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि युनलैन ने अपने डिसाइपल्स वॉरक्राफ्ट माउंटेन्स के अंदर भेज दिए थे और वो सभी डिसाइपल्स जियान को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जियान अपने मास्टर के साथ था और वो उन सभी डिसाइपल से बचते हुए आगे भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम जियामा एम्पायर के सभी बड़े एल्डर्स, अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और आइस एम्परर के साथ बाकी सभी बड़े लोगों को देखते हैं जो एक कॉन्फ्रेंस रूम में थे और वो सभी यूनसेक्ट के बारे में बातें कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी लोग जियान की मदद करना चाहते थे, लेकिन जियान की मदद करने का मतलब था कि वो लोग यूनसेक्ट के खिलाफ जा रहे हैं। उनको अब पता है कि अब यूनसेक्ट उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है। असल में सभी जियान की ताकत को अच्छे से जानते थे कि वो कितना शक्तिशाली है, लेकिन युनशेन से मुकाबला करने के लिए उसे अभी भी और ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। अब वो सभी युनशेन के बारे में बातें करते हैं, जिसमें आइस एम्परर कहता है कि युनशेन हमेशा से अपने नाम को और अपने सेक्ट के नाम को बचाने के लिए कुछ भी करता आया है। वो बहुत खतरनाक है और आगे चलकर भी वो कुछ न कुछ गलत काम जरूर करेगा। इसलिए अभी हमें सभी एम्पायर्स को एक करके यूनसेक्ट के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। लेकिन आइस एम्परर की इस बात से उसके सबसे जिगरी दोस्त को ये बात सही नहीं लगती और वो कहते हैं कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हमें एम्परर के बाकी एल्डर्स की राय जाननी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो सभी यूनसेक्ट से डरकर यूनसेक्ट के खिलाफ बगावत करने के लिए राजी ना हो। अब आइस एम्परर और उनके बीच बहस हो जाती है और आइस एम्परर कहता है कि अगर हमने अभी भी कुछ ना किया तो यूनसेक्ट इस एम्पायर को तबाह कर डालेगा। अब आइस एम्परर गुस्सा होकर वहाँ से सभी को छोड़कर चले जाते हैं और अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी दो पक्ष बन जाते हैं। कुछ लोग जियान की मदद करना चाहते थे और आइस एम्परर भी उनमें से एक थे, और कुछ लोग यूनसेक्ट के खिलाफ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो इस बात का विरोध कर रहे थे। वहीं हम जियान को देखते हैं जो आगे की तरफ भाग रहा था, क्योंकि उसके पीछे यूनसेक्ट के डिसाइपल्स के साथ युनशेन के सबसे बड़े 3 एल्डर्स पड़े हुए थे। वो तीनों एल्डर्स बहुत शक्तिशाली थे, जिस वजह से वो जियान के ऑरा को महसूस कर पा रहे थे और वो जियान की लोकेशन का पता लगा पा रहे थे। अब जियान को कुछ न कुछ जल्दी से सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सिर्फ ऐसे ही भागता रहा तो वो तीनों एल्डर्स जियान को पकड़ लेंगे। जियान अभी इस वक्त गामा एम्पायर में था और वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने लगता है। उसे अभी के लिए सिर्फ उन तीनों एल्डर्स से बचना था, क्योंकि वो 3 एल्डर्स ही जियान का ऑरा महसूस कर पा रहे थे। वो भाग ही रहा होता है कि तभी वो 3 एल्डर्स जियान के पास पहुंच जाते हैं और उनके पीछे पीछे यूनसेक्ट के और डिसाइपल्स आ जाते हैं। वो डिसाइपल जियान पर हमला कर देते हैं और जियान भी अब उन पर काउंटर अटैक करता है और उन सभी को हरा देता है। इस फाइट में एक डिसाइपल मारा जाने वाला था, लेकिन एंड मौके पर खुद ही जियान उस डिसाइपल को बचा लेता है और उसे जीवन दान देकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो डिसाइपल वहाँ अपने सभी साथियों को एक सिग्नल दे देता है, जिससे बाकी सभी साथी को ये पता चल जाता है कि जियान इस लोकेशन पर है। जियान को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी उसके पास गुस्सा करने का वक्त नहीं था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। अब यूनसेक्ट के काफी सारे डिसाइपल्स और वो 3 एल्डर्स जियान के पीछे पड़ गए थे और अब जियान सिर्फ उनसे बचकर भाग रहा था। अब जियान भाग ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके आसपास भाग रहे डिसाइपल्स रुक जाते हैं। जियान को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये रुक क्यों गए हैं, लेकिन तभी फिर हम उन 3 एल्डर्स को देखते हैं जो जियान से आगे निकलकर उसका रास्ता रोक रहे थे। अब वो चारों तरफ से जियान को घेर लेते हैं, लेकिन अब भी वो जियान पर अटैक नहीं करते। जियान भी आगे नहीं बढ़ पा रहा होता और वो वहीं रुक जाता है। अब वहाँ रुकते हुए उसे रात हो जाती है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ यूनसेक्ट के और भी ताकतवर वाले डिसाइपल्स आ गए हैं और उनको लीड करती हुई यूजी भी वहाँ आई है। जियान समझ जाता है कि ये सभी लोग इनके आने का वेट कर रहे थे। वो एल्डर्स यूजी से कहते हैं कि जियान ने हमारे सेक्ट मास्टर को जान से मार डाला है, हमें जियान को मारकर अपने सेक्ट का बदला लेना ही होगा। यूजी ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जियान से काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो जियान को प्यार की नजरों से भी देखती है, लेकिन वो अपने सेक्स से विरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जियान के ऑरा को लोकेट करती है और फिर सभी डिसाइपल्स को जो उड़ने वाले मॉन्स्टर पर विराजमान थे उनको जियान को मारने का ऑर्डर दे देती है। अब सभी डिसाइपल्स जियान की तरफ भागने लगते हैं और अब जियान भी उनसे दूर भागने लगता है। जियान भी तेजी से आगे बढ़ रहा था और वो डिसाइपल्स को भी मारता हुआ जा रहा था। अब काफी लंबी चेसिंग के बाद जियान फाइनली उन सभी डिसाइपल्स से बचने में कामयाब हो जाता है और वो अब आगे बढ़ने लगता है। इसलिए अब यूनसेक्ट के एल्डर्स खुद जियान को पकड़ने का डिसाइड करते हैं और वो तेजी से अब जियान के पीछे भागने लगते हैं। उनमें से एक एल्डर जियान के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करता है, लेकिन तभी जियान के टीचर उसे अपनी एनर्जी दे देते हैं,
जिससे जियान की स्पीड और तेज हो जाती है और वो तेजी से आगे निकलने लगता है। अब ऐसा करने से उसके टीचर की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, जिस वजह से जब जियान टीचर से बात करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता। अब जियान को भी फिर गुस्सा आ जाता है और वो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और खाई के नीचे जाकर पहले क्वीन मेडुसा को अपने साथ वापस लेता है। वो एल्डर्स जियान को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते हैं क्योंकि वो खाली हाथ अब यून सेट के अंदर नहीं जा सकते हैं। वो अब जियान को भड़काने का डिसाइड करते हैं और जियान से कहते हैं कि जिस रात तुम्हारे पापा पर हमने अटैक किया था उस टाइम हम तीनों भी वहाँ मौजूद थे और हमने तुम्हारे पापा की मौत का खूब आनंद लिया था। तुम्हारे पापा की हमने एक एक करके हड्डी तोड़ी थी और तुम्हारे पापा बिलक बिलक कर रोते रोते कह रहे थे कि हमें जाने दो, लेकिन हमने उन्हें फिर भी नहीं जाने दिया। तुम्हारा पूरा परिवार जोर जोर से रो रहा था, लेकिन फिर भी हमने उन पर कोई दया नहीं दिखाई थी। अब ये सब सुनकर जियान को गुस्सा आ जाता है और वो अब एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर रुक जाता है और उन एल्डर्स को गुस्से की नजर से देखने लगता है और कहता है कि उस रात तुम मेरे पापा को पकड़ने में फेल हो गए थे। लेकिन एल्डर्स उसे कहते हैं कि क्या हुआ अगर हम तुम्हारे पापा को जान से नहीं मार पाए। हमने तुम्हारे पापा को अधमरी हालत में कर दिया था और अब तुम्हें मारने के बाद हम उन्हें ढूंढकर और तुम्हारे साथ साथ फिर उन्हें भी हम मौत के घाट उतार देंगे। अब जैसे ही जियान ये सुनता है वैसे ही वो जोर से गुस्से से उन्हें गाली देता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। ये कहते ही वो एल्डर्स जियान की तरफ आगे आने लगते हैं, लेकिन जियान भी अब डरता नहीं है और वो भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा के ऑर्डर पर माउंटेन्स के सबसे खतरनाक और ताकतवर मॉन्स्टर यहाँ आ गए हैं और वो सभी इन तीनों डिसाइपल्स पर हमला करने लगते हैं। ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि ये अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके एल्डर्स पर हमला करने लगते हैं और अब एल्डर्स को काफी मुश्किल होने लगती है और अब जियान उन तीनों एल्डर्स को जान से मारने का डिसाइड करता है और वो अपने अंदर एक खास तरह की एनर्जी को समन करता है, जिसके बारे में हमें आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड इस तरह यहीं खत्म हो जाता है।